अगले आने वाले 8-10 मिनट में आप 5 ऐसे धमाकेदार रूल जानेंगे जिनको जानकर आप बदल पाएंगे अपनी हार्ड स्टडी को स्मार्ट स्टडी में। और स्मार्ट स्टडी का मतलब है जो आप पढ़ाई 15 घंटों में कर रहे हैं वो आप 3 घंटों में कर पाओगे। फिर आपके पास 12 घंटे फ्री हैं, जो चाहे आप उन 12 घंटों में करिए। उसके 2 ही रूल हैं। अगले 8-10 मिनट में इस वीडियो का एक भी सेकंड मत छोड़ना। लाइक शेयर करने का मन करे तो करना, वरना वो भी मत करना। बस मेरी हर बात को अच्छे से समझना, और जो ये स्मार्ट स्टडी है ना, इसको आपको आज से ही शुरू करना है। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। लेकिन जिनके पास ये 8-10 मिनट भी नहीं है, मतलब हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं ना कि स्मार्ट वर्क में, हो सकता है अपनी जगह सही भी हो, लेकिन जो आज का कंपटीशन का युग आ गया है, इसमें आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत पड़ेगी, वरना आप पीछे रह जाओगे यार। आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सारों सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे। और वीडियो देखने के बाद आप सीधा पढ़ाई करने लग जाएंगे। इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा पढ़ाई करने लग जाएंगे, क्योंकि आप सीखने वाले हैं हाउ टू स्टडी बाय स्मार्ट वे। तो रूल नंबर 1, डोंट रीड बाय टाइम टेबल, रीड बाय मूड। दोस्तों, अगर आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं तो जैसे ही आपका कठिन सब्जेक्ट का टाइम टेबल आता है, जैसे मैथ का टाइम टेबल आता है, तो आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते, या फिर आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ नहीं पाते, अपना बिल्कुल बेस्ट नहीं दे पाते। तो आपको टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने की बजाय मूड के हिसाब से पढ़ना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, अगर आप मैथ की बुक खोलकर पढ़ रहे हैं और आपका 1 घंटा पढ़ने के बाद पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, तो आप अगर फिर भी बुक खोलकर बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो सिर्फ टाइम को खींच पाएंगे और इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसके 2 ही रास्ते हैं। इसके बाद या तो आप बुक बंद कर दो, कहीं चले जाओ, घूम फिर के आ जाओ, या फिर थोड़ी देर बाद आपका मन शांत हो जाएगा, आप दोबारा पढ़ सकते हो। अगर आपका पढ़ाई में फिर भी मन नहीं लग रहा, तो आप इंग्लिश पढ़ लो। इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे, जीके पढ़ लो। कहने का मतलब है टाइम टेबल से ज्यादा आपका मूड मायने रखता है। आपको अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर टाइम हर जगह पढ़ने का मन नहीं करता यार। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार्ड सब्जेक्ट को ना पढ़ें। जैसे मैथ हो गई, इसको कैसे पढ़ना है ये वीडियो में एंड तक आपको समझा दूंगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। इसमें मैं आपको बताऊंगा कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। अब देखो, जो लोग होंगे जो कि 2 घंटे लगातार, 4 घंटे लगातार, 5 घंटे लगातार पढ़ते होंगे, लेकिन दोस्तों हमारे माइंड के ऊपर कई रिसर्च चलती रहती है, जिसमें हमें यह पता लगा है हमारा जो माइंड है, जो फोकस करने की उसकी क्षमता है, ये शुरुआत के आधा घंटे बड़ी बेस्ट होती है। मतलब बहुत अच्छी तरह फोकस शुरुआत के आधे घंटे ही रह पाती है। उसके बाद हमारा फोकस जो होता है वो लूज होने लगता है। तो अब आप लगातार 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो जो आपके दिमाग की पावर है, जो फोकस करने की क्षमता है, वह आधे घंटे में ही खत्म हो गई। अब टाइम खींचने से आपको पढ़ाई में कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट तरीका क्या है, आपको क्या करना है जिससे ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई हो सके। इसके लिए आपको छोटे छोटे स्पैन में पढ़ाई करनी है। छोटे स्पैन का मतलब है 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट आराम, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट टहल के आओ, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पानी पी कर आओ, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट जो भी करके आओ। दोस्तों, इस तरीके से आप 25 मिनट पढ़ने के बाद जो आपको थकान होना शुरू होती है, तभी आप 5 मिनट का रिलैक्स कर लेते हो, जिससे आप दोबारा चार्ज हो जाओगे। और जब दोबारा पढ़ने के लिए बैठेंगे तब आपको थकान महसूस नहीं होगी, जो आपको आधा घंटा पढ़ने के बाद थकान होती है। और अगर आप 4-5 घंटे लगातार पढ़ते रहोगे तो दिमाग पढ़ाई के लिए फोकस अच्छी तरह नहीं कर पाएगा और आपके सर में दर्द भी हो सकता है, और इसका आउटपुट आपका कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। आपका पढ़ाई करना भी बेकार हो जाएगा। तो आपको हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट तरीके से 25 मिनट पढ़कर 5 मिनट आराम करना है, फिर 25 मिनट पढ़कर 5 मिनट आराम करना है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अब दोस्तों, आपने 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट आराम का रूल से पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जो आपका दिन का लास्ट का 25 मिनट है, इसमें आपको पढ़ना नहीं है। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। उन 2 काम में आपको बहुत मजा आने वाला है। नंबर 1, आपको अगले दिन का प्लान देखना है। आज की जो मेरी पढ़ाई हुई है उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, अब उसी हिसाब से आपको अगले दिन का टारगेट देना है आपको, कि आप कल क्या पढ़ोगे। अगर आप अगले दिन का टारगेट आज दोगे तो आप उसे अचीव कर पाओगे, लेकिन आप बिना किसी टारगेट के पढ़ोगे तो आपको अचीव करने में बड़ी दिक्कत आएगी और आपका पढ़ाई में ज्यादा मन भी नहीं लगेगा और आपको इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब आपको अपने कल के दिन का प्लान सेट कर लेना है। जैसे मान लो अगर आपको मार्केट जाना है, तो आपको मार्केट जाने से पहले ही उस दिन की पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है। क्योंकि अगर आप मार्केट पहले चले जाते हैं, उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो आपको मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पढ़ने में तो भाई माइंड लगता है, लेकिन वहीं अगर आप पहले पढ़ लोगे बाद में मार्केट जाओगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट जाने में आपका ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं होता। इसलिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। आप पढ़ाई को पहले करो, बाकी बाद में काम करो। अब दूसरा काम आपको आखिर के 25 मिनटों में यह करना है,
अपने आप को रिवॉर्ड दो, इनाम दो। अब इनाम के लिए आपको क्या करना है, जैसे अगर आप पूरा दिन भर पहले टीवी देखते हो या फिर फिल्म देखते हो, तो आपको अगर आपका टारगेट पूरा हो जाता है उसके बाद आपको टीवी देखनी है, मूवी देखनी है, जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आप अपना दिन भर टाइम वेस्ट करते थे, वो काम आपको पढ़ाई के बाद थोड़ा कर लेना था। इससे आपको लगेगा कि हाँ, मैंने आज की पढ़ाई की तो मुझे थोड़ा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, हाउ टू स्टडी हार्ड सब्जेक्ट। मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था कि जो चीज़ों को आप वीक हो या फिर जो चीज़ें आपके लिए कठिन है उसको आप कैसे पढ़ें। अगर आपको अगर आपको जो चीज़ें हार्ड लग रही हैं, अगर आप उनको सिंपल बना लेते हैं तो वह सब्जेक्ट आसानी से पढ़ लोगे। स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को सिंपल से सिंपल बातों में दूसरे को समझा दे। जिस दिन में क्वालिटी आपके अंदर आ गई, समझ जाना आप मास्टर बन गए हो, इंटेलिजेंट बन गए हो। इंटेलिजेंट का मतलब यह होता है कि चीज़ों को आसान बनाना, समझना। जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है, उसने मशीन बना दी बहुत सारे काम करने की, और एक बटन दबाओ और वो काम हो जाएगा, लेकिन आप वो काम कर ही नहीं पा रहे, दूसरा इंसान उस काम को कर ही नहीं पा रहा, उसके लिए उस मशीन को यूज़ करना बहुत हार्ड है, तो मशीन लोगों के काम की नहीं है। अब जिस साइंटिस्ट ने मोबाइल बनाया, अब मोबाइल है वो हर व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर सकता है और सबको मज़ा आता है, जिससे उनके बहुत से काम आसान हो जाते हैं मोबाइल से। तो मोबाइल बनाना एक इंटेलिजेंट काम होगा, ना कि दूसरी मशीन बनाना जिससे कोई दूसरा काम ही ना कर पाए। अब बात यह है कि आप पढ़ाई को कैसे सिंपल बनाएं और अपना स्मार्ट स्टडी कर सकें। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको उनके डायग्राम समझ में आने चाहिए। अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आ रहे तो आप उनकी पिक्चर बना लीजिए। जो कुछ लोग वर्ल्ड के टॉप याद करने वाले पर्सन हैं, कोई भी चीज़ जल्दी टाइम पर याद कर लेते हैं। जब उनसे यह बात पूछी गई कि आप इतनी जल्दी कैसे कोई भी चीज़ याद कर लेते हैं, तब उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि वो याद करने से पहले उस चीज़ की अपने दिमाग में तस्वीर बना लेते हैं। अगर आप दिमाग में तस्वीर बनाएंगे तो आप उसे लंबे समय तक याद कर पाएंगे, क्योंकि शब्दों को भूलना आसान है लेकिन तस्वीरों को नहीं। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की, कहाँ पढ़ें। आप किचन में क्या करते हो? खाना बनाते हो। बाथरूम में क्या करते हो? नहाते हो। बेडरूम में क्या करते हो? सोते हो। क्योंकि जो जगह है वे अलग अलग काम के लिए बनी है। जैसे आप किचन में जाते हो और आप किचन में नहा नहीं सकते, आपको बेकार लगेगा। आप बाथरूम में बैठकर खाना नहीं खा सकते क्योंकि वो नहाने की जगह है। उसी तरह बेड सोने के लिए बना हुआ है। लेकिन पढ़ने का क्या? आपने पढ़ाई के लिए कोई ऐसी जगह बना रखी जिस जगह आपको जाने के बाद पढ़ाई का मन करने लग जाए? आप पढ़ाई किचन में नहीं कर सकते, बाथरूम में नहीं कर सकते, बेडरूम में भी आपको पढ़ाई करते वक्त नींद आने लगती है। तो पढ़ाई का अलग कमरा आपके लिए होना चाहिए, जहां पर जाकर आपको अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ, आप पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि लाइब्रेरी। पढ़ाई के जगह बनाने के लिए आपको अपने बेड को छोड़कर कहीं टेबल पर बैठकर कुर्सी लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद आपका दिमाग कहेगा हाँ भाई, आज तो पढ़ाई हुई, आज मज़ा आ गया, जिसमें आपको नींद भी नहीं आएगी। अगर आप बेड पर लेट कर पढ़ते हो तो भाई थोड़ी देर में आपको नींद आने लग जाएगी। आप पढ़ने बैठोगे और आपको नींद तुरंत आने लग जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करने के क्या क्या रूल होते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने किसी खास दोस्त के साथ इसको शेयर जरूर करना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगली